बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में कृष्णकांत नाम का व्यक्ति रहता था। उसका नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। उसकी पत्नी को पीहर गए हुए 15 दिन हो गए थे। इसलिए कृष्णकांत अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में कृष्णकांत की बड़ी आवभगत हुई। अगले ही दिन कृष्णकांत ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। संयोगवश उस दिन बुधवार था। कृष्णकांत को सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि जमाईसा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की पीहर से ससुराल विदाई शुभ नहीं है। किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना भी बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन कृष्णकांत नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की एक न चली और उन्होंने बेटी की विदाई कर दी। अब चलते चलते रास्ते में कृष्णकांत की पत्नी को प्यास लग जाती है। कृष्णकांत पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल को पत्नी की बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर दुविधा में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही कृष्णकांत ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि मैं तो पास के नगर का साहूकार हूँ और पीहर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और कृष्णकांत को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने कृष्णकांत की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब कृष्णकांत हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। ये स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब कृष्णकांत ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का प्रण किया और बुधवार को नियमपूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर कृष्णकांत के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और कृष्णकांत अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात कृष्णकांत और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। इसलिए ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन कभी भी बेटी को पीहर से ससुराल विदा नहीं करना चाहिए। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।